बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास की केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जिसके कल मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज के MCQs करवाए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो आए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफ़ाइन डिफ्यूजन विद एग्जांपल। हम लोगों ने पहले डिफ्यूजन की तारीफ़ पढ़ी हुई है। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन क्या है जी? मॉलिक्यूल्स का एक बेतरतीबी हरकत और टकराव के नतीजे में एक होमोजीनियस मिक्सचर में बनाना, उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन इज़ द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विद रैंडम मोशन एंड फॉर्मिंग अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन की एग्जांपल ये है कि अगर आप लिक्विड के लिहाज से डिफ्यूजन की एग्जांपल देना चाहते हैं तो उसके लिए डिफ्यूजन की एग्जांपल ये है कि अगर आप पानी में इंक के चंद कतरे डालें तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद जो इंक के कतरे हैं वो सारे पानी के अंदर क्या हो गए हैं? फैल गए हैं। तो ये लिक्विड के लिए डिफ्यूजन की एग्जांपल है। अगर आप गैसेस के लिए डिफ्यूजन की एग्जांपल देना चाहते हैं तो आप एक कमरे के एक कोने के अंदर परफ्यूम की एक बोतल को खोलें, उसका ढक्कन जो है उसका कैप खोल कर उसको रख दें। आप देखेंगे कुछ देर के बाद जो परफ्यूम की स्मेल है, जो उसकी फ्रॉग्रेंस है, वो पूरे कमरे के अंदर फैल गई है। तो ये हुआ क्या है कि जो परफ्यूम था वो डिफ्यूजन के ज़रिए पूरे कमरे के अंदर उसकी स्मेल फैल गई है। तो ये गैसेस के लिए इसकी एग्जांपल है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी डेफिनेशन हम लोग पहले कर चुके हैं। वो प्रेशर जो सतह समंदर पर मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम से पड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द 760 mm ऑफ हाइट ऑफ मरकरी एट सी लेवल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो कहता है देन इट्स गिव इट्स यूनिट्स, हाउ इज इट रिलेटेड टू पास्कल। अब जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका यूनिट जो होता है वो ATM होता है, ATM। अब 1 ATM जो है वो इक्वल होता है 760 mm ऑफ Hg के। 1 ATM इक्वल होता है 760 टोर के। ये इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं। 1 ATM 760 mm ऑफ Hg के भी इक्वल है और 1 ATM 760 टोर के भी इक्वल है। ये इसके यूनिट। अब उसने कहा हाउ इज इट रिलेटेड टू पास्कल। अब ATM जो है वो पास्कल से किस तरह रिलेटेड है? तो 1 ATM जो होता है वो 101,325 पास्कल्स के बराबर होता है। 1,01,325 पास्कल्स। तो ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है जी हमारा, व्हाई आर द डेंसिटीज ऑफ गैसेस लोअर देन द लिक्विड्स। जो गैसेस की डेंसिटी है वो लिक्विड से कम क्यों होती है? तो हम लोगों को पता है जो गैसेस होती हैं उनका मास जो होता है वो बहुत कम होता है, जबकि वो जगह बहुत ज़्यादा घेरती हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी जो होती है वो लिक्विड से कम होती है। क्योंकि डेंसिटी की डेफिनेशन ये है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से जितना मास ज़्यादा होगा उतनी डेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन गैसेस का वो जो मास है चूँकि वो बहुत ज़्यादा कम है और वो जगह बहुत ज़्यादा घेरती हैं, इसलिए उनकी जो डेंसिटी है वो लिक्विड से कम होती है। अब जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटी लिक्विड से 1000 टाइम्स कम होती है और गैसेस की डेंसिटी को हम लोग ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटीज़ को हम लोग एक बड़े यूनिट में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये एक छोटा यूनिट है स्मॉल, ये एक बड़ा यूनिट है लार्ज, किसका? डेंसिटी को मेजर करने का। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, डिफाइन एवेपोरेशन, हाउ इज इट इफेक्टेड बाय एरिया, सरफेस एरिया। तो एवेपोरेशन क्या है? किसी लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, उसे क्या कहते हैं? एवेपोरेशन कहते हैं। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड एवेपोरेशन। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अब हम लोगों ने जब इसके फैक्टर्स पढ़े थे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एवेपोरेशन पर अफेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर हम लोगों ने एक सरफेस एरिया भी पढ़ा था। सरफेस एरिया जितना किसी चीज़ का, किसी लिक्विड का ज़्यादा होगा उतनी एवेपोरेशन की रफ्तार ज़्यादा होगी। इसकी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जो चाय है वो कप की निस्बत जो पिर्च होती है अगर उसमें डालें तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि कप का सरफेस एरिया कम है, इतना सा होगा।
जो पिर्च है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, इसलिए जो ज़्यादा सरफेस एरिया से ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, इसलिए जो एवेपोरेशन की रफ्तार है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जो घरों में हम लोग टब यूज़ करते हैं, उसके अंदर अगर हम लोग पानी लें और एक तालाब के अंदर पानी हो, तो तालाब के अंदर जो एवेपोरेशन की रफ्तार है वो ज़्यादा होगी, जबकि जो टब है उसके अंदर पानी की रफ्तार, जो एवेपोरेशन है उसकी रफ्तार कम होगी। क्यों? क्योंकि टब का सरफेस एरिया कम है तालाब की निस्बत। तालाब का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा, तालाब की हर जगह से एवेपोरेशन हो रही है, टब के सिर्फ इतनी सी जगह से एवेपोरेशन हो रही है, इसलिए जो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एवेपोरेशन की रफ्तार उतनी ज़्यादा हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है जी हमारा, डिफाइन एलोट्रॉपी विद एग्जांपल्स। ये हमारा जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक था, हम लोगों ने पढ़ा था एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है? किसी एक एलिमेंट का एक ही तबी हालत में मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी की हम लोगों ने एग्जांपल्स भी पढ़ी थी, हम लोगों ने इसकी दो चीज़ें भी पढ़ी थी। एलोट्रॉपी किस वजह से होती है? एक है जी जो एटम्स की तादाद है वो डिफरेंट हो सकती है, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो एटम्स की तादाद के लिहाज से हम लोग देख लेते हैं, ऑक्सीजन गैस जो है उसका फॉर्मूला ये, जबकि ओजोन जो है उसका फॉर्मूला ये है। ये भी ऑक्सीजन ही है, ये दो ऑक्सीजन से मिलके बनी है ये भी ऑक्सीजन है, ये तीन ऑक्सीजन से मिलके बनी है, लेकिन दोनों बहुत डिफरेंट है। ये ऑक्सीजन गैस हम लोग इनहेल करते हैं, जबकि ओजोन जो है ये हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है उनसे बचाती है। तो नंबर ऑफ एटम्स के डिफरेंस की वजह से ये दो एलोट्रॉपिक शक्लें बन गई। अब इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है अगर वो चेंज हो जाए तब भी जो एलिमेंट्स है वो एलोट्रॉपी का मुजाहरा करते हैं। मिसाल के तौर पर सल्फर S8 ये जो है ये रोम्बिक शक्ल में पाई जाती है, ठीक है जी। लेकिन जब हम लोग इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करते हुए हम लोग इसको 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं, तो 96 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ये कौन सी शेप में है? रोम्बिक। लेकिन 96 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इसकी शेप चेंज होती है और ये बन जाती है जी मोनोक्लिनिक। नंबर ऑफ एटम सेम ही है, लेकिन चेंज क्या हुआ है? उसका स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से ये दो एलोट्रॉप्स बन गए। क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो वो एक अलग चीज़ बन जाती है, एक अलहदा कंपाउंड बन जाता है, एक अलहदी चीज़ बन जाती है। तो दो रीजंस हैं एलोट्रॉपी की, एक स्ट्रक्चर और दूसरा नंबर ऑफ एटम्स की डिफरेंट तादाद। ठीक हो गया जी। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा कि 96 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले वो रोम्बिक स्ट्रक्चर में पाई जाती है, जबकि 96 के बाद वो मोनोक्लिनिक। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोगों ने बताना है, तो 96 के बाद ही ऑब्वियसली 100 आएगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो सल्फर है वो मोनोक्लिनिक हालत में पाई जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो ये आज हमारा जो चैप्टर नंबर 15 है वो कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है। इंशाल्लाह कल से हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।